पलवल की हुडा सेक्टर 2 स्थित एसपीएस इंटरनेशनल में बड़े स्तर पर 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। 1 और 2 फरवरी को इस साइंस एग्जीबिशन का आयोजन टेक स्पंदन 2025 के बैनर तले किया जाएगा, जिसमें फंक्शनल एवं नॉन फंक्शनल मॉडल का प्रदर्शन कर विद्यार्थी सभी अतिथियों को आकर्षित करेंगे। इसके लिए विद्यालय की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसपीएसआई द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पलवल सहित आसपास के सभी जिलों के विद्यालयों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के द्वारा किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ करेंगे। इस दौरान विद्यालय के संस्थापक सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पलवल जिले में पहली बार इस कार्यक्रम का इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और साथ ही इस दिन विद्यालय में लैंग्वेज लैब और स्टेम लैब का भी उद्घाटन किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को सभी आधुनिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध हो सके, उनकी सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के करीब 300 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि विशाल स्तर पर होने वाली इस विज्ञान प्रदर्शनी में स्मार्ट स्विच फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम, होम सिक्योरिटी सिस्टम, वॉइस कंट्रोल, कैलकुलेटर, डोर अनलॉकिंग, कम्युनिकेशन जैसे अनेक मॉडल शामिल होंगे। हमारा 1 एंड 2 फेब को टेक स्पंदन 2025 पलवल में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेकर एक प्रोग्राम स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें बच्चे खुद अपना ड्रोन बनाएंगे। हमारे जो मायराज एकेडमी है हैदराबाद से डॉक्टर मनीष झा जी की, उनके कोलैबोरेशन में बच्चों को सिखाया जा रहा है। पिछले 20-25 दिन से नेहा मैडम उनकी कोऑर्डिनेटर यहाँ बैठी हुई है। 20-25 आदमियों को बाहर से, जो कि हैदराबाद से, कोई दिल्ली से है, कोई कलकत्ता से है, कोई कहीं से है, बहुत सारे दूर दूर से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जिसमें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी नेहा मैडम भी बताएंगी आपको, वॉइस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सिस्टम में रहेगा, डोर अनलॉकिंग सिस्टम जो बच्चे खुद बनाएंगे फेस रीडिंग से, फेस रिकॉग्नाइज करके जो काम होता है, ऑर्बिट अर्थ जो हमारा आर्टिफिशियल उसमें है, बेसिक कार्बो किसका है मैडम, ये कोडिंग का चाहे कोडिंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, चाहे आपका रोबोटिक्स का है, चाहे आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। साथ साथ में कुछ बातें और एडिशन की गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, स्टार्टिंग से लेकर कब बना, कब से क्या क्या इसमें चेंजेज हुए और क्या इसका अडॉप्ट किस समय किया, किस सभा ने बना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा कंप्लीट बच्चों का एक प्रोग्राम है। और वैल्यूज़ एंड कल्चर पर जो हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति है, उसको लेकर एक अलग बच्चों का ग्रुप अपना काम कर रहा है। साथ साथ में साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को लेकर भी इस कार्यक्रम में उनको इंक्लूड किया गया है। इन सब बातों को लेकर जो स्पेस एक्स है, चाहे चंद्रयान 3 है, चाहे क्विज के माध्यम से कोडिंग का जो सिस्टम बताना है, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, चाहे आपका ड्रोन से आप फूलों की जब माला डालते हैं या फूल बरसाते हैं, या ऊपर से कहीं कोई प्रोग्राम कहीं से लिफ्टिंग करना है, वो सारी बातें बच्चे अपने ड्रोन बनाएंगे और वो काम करके दिखाएंगे आपके सामने। नीचे जो ट्रेनिंग चल रही है, नेहा मैडम जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, बैठी हुई हैं, वो भी बताएंगी। तो उन सबको लेकर एक बहुत बड़े अंदाज में पलवल में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और जिसको टोटली बच्चों को सिखाया जा रहा है और बच्चे ही प्रूव करेंगे अपने आप को, बच्चे खुद बनाकर दिखाएंगे। चाहे रोबोटिक वार की बात, कोडिंग करके रोबोटिक्स को चलाना हो, जितनी भी सारी बातें हैं, होम सिक्योरिटी सिस्टम आईओटी के माध्यम से हो, चाहे आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो कॉमर्स वाले बच्चे उनके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग है, और आपका एग्रीकल्चर की इरिगेशन का क्या सिस्टम है, कैसे ड्रोन के द्वारा भी ऊपर से इरिगेट किया जाता है, बड़े बड़े पेड़ होकर जाकर किस तरह से काम होता है, ये सब प्रोजेक्ट यहाँ इस प्रोग्राम में लिए गए हैं। सी वेज फ्लावर वाटर ड्रॉपिंग ड्रोन है, वो सारी बातें आपको जैसा कि बता गया है। आईपीसी को लेकर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें जो आपको पहले ही पूरा बता, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और कूमो नेशनल पार्क के सिस्टम को डेवलप किया गया है। उसमें एक लगभग 15-15, 20-20 बच्चों का एक ग्रुप है, लगभग 28 प्रोजेक्ट है, 28 प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉन स्टॉप बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बच्चे खुद करके दिखाएंगे।
तो ज़्यादातर पलवल के सभी लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है। वैसे इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे जो गौरव गौतम जी मंत्री जी हैं वो रहेंगे, डीसी साहब, एसपी साहब और जिला के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और अन्य डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, सभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो भी रहेंगे। साथ साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हों चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं, वो सब इस उद्घाटन अवसर पर रहेंगे। और कोशिश हमारी ये होगी सभी स्कूलों से 10-10, 20-20 बच्चे इसको विजिट करें और देखें, क्योंकि पलवल में ऐसा प्रोजेक्ट, इस तरह का जो एग्जीबिशन है वो पहली बार है और जो बच्चों के द्वारा है। और साथ साथ में इसमें हमने 2 लैब, स्पेम लैब और क्या नाम है, कम्युनिकेशन लैब, 2 लैब हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। आप अभी विजिट कराएंगे अभी आपको, जिनका उनका उद्घाटन भी सेम डे है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको बच्चे लगातार सीखें। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 300 या 400 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे रह जाएंगे 2,500 बच्चों में से जो बच्चे रह जाएंगे उनके लिए हमने नॉन स्टॉप रेगुलर लैब लगा दिया है। मैडम नेहा मैडम हैं, इनकी अध्यक्षता में, इनकी कोऑर्डिनेशन में 4-5 आदमी वहाँ से ट्रेनर जो रहेंगे रेगुलर नॉन स्टॉप स्कूल में कनेक्टेड रहेंगे और लैब को कंटिन्यू रखा जाए। कब होगी इसकी शुरुआत? ये 1 फरवरी को 10 बजे इसका उद्घाटन है और 1 को 2 को दोनों दिन ये प्रोग्राम चलेगा। बहुत सारे डिग्निटीज़ ऊपर से वैज्ञानिक हैं, चाहे इसरो के वैज्ञानिक हैं, चाहे DRDO के वैज्ञानिक हैं, वो सब भी इसमें कहीं ना कहीं विजिट करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी बात भी रखने आएंगे। आप ये जो ये हम SPS इंटरनेशनल स्कूल के कोलैबोरेशन से मायरा एकेडमी हैदराबाद, हम दोनों यूनिवर्सिटीज़ मिलके एक टेक स्पंदन एग्जीबिशन सेटअप कर रहे हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि हम बच्चों को बहुत जल्दी एज ग्रुप में ये बता पाएँ कि टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या तरह की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए और समझनी चाहिए, जिसके बेस पे उनका फ्यूचर बेटर हो सकता है। पलवल जैसी छोटी जगह पे अगर बच्चों को ये सब चीज़ें इतनी अर्ली एज में सीखने को मिलेंगी तो प्रॉबेबली वो भी मेट्रो सिटीज़ के बच्चों की तरह बहुत अच्छा अपने फ्यूचर में कर पाएंगे। और हम दोनों इंस्टीट्यूशंस का यही मोटिव है कि बच्चों को हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे पाएँ और उनको नई से नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता पाएँ। इस टेक स्पंदन एग्जीबिशन को यूज़ करके हम बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ होती है। जैसे सर ने बताया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, IoT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मॉडलिंग, मतलब साइंस ही नहीं बट टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में भी कैसे यूज़ होती है, उन सब चीज़ों को इंक्लूड करके और उनका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होता है वो चीज़ें बच्चों से बनवा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप्स बच्चे खुद बना रहे हैं और वही हम अपनी एग्जीबिशन में शोकेस करेंगे कि कैसे यूज़ होता है और आम जनता को ये चीज़ें कैसे मतलब कैसे यूज़ में आ सकती है अपनी लाइफ में। स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में, क्या किस तरह भविष्य देखते हैं इस तरह का? सर इस कार्यक्रम का फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को समझ में आएगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत जल्दी एज में हम सीख सकते हैं। कोई ऐसे हाई-फाई कोई फैंसी स्टफ़ नहीं है कि बड़े साइंटिस्ट ही कर सकते हैं। अभी तक हमें ये लगता आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है तो उसका कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि शायद इसरो के साइंटिस्ट या अमेरिका के कोई स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे भी इतने केपेबल हैं, इनमें सब में इतना पोटेंशियल है, बस उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को जानें, समझें और अपना करियर उस फील्ड में बनाएं। तो उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होएगी तभी वो उस फील्ड में करियर बना पाएंगे। इसमें रॉ मटेरियल है वो कहाँ से उपलब्ध होगा? रॉ मटेरियल सर मायरा एकेडमी के पास बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और जो लैब हम सेटअप कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट्स करते हैं। बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल है, सब चीज़ों का रॉ मटेरियल है। वो कोई दिल्ली से आता है, कोई हम हैदराबाद से मंगाते हैं, कोई हम मुंबई से मंगाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल अरेंज होता है। कितने सालों के लिए टाई अप किया गया है? सर पलवल में पहले हुआ है किसी स्कूल में ऐसा एग्जीबिशन? सर ये एग्जीबिशन पहली बार हो रहा है, इस लेवल का साइंस एग्जीबिशन या टेक्नोलॉजी वो पहली बार हो रहा है। इसमें मेन टेक्नोलॉजी कौन सी ज़्यादा फोकस की गई है कि ताकि बच्चे इससे मोटिवेट हो सकें? सर टेक्नोलॉजी इटसेल्फ जो टर्म है उसी को फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर नहीं होती। हमने जैसे सर ने भी बात की
कि हम कोडिंग पे भी फोकस करें। अब कोडिंग बहुत तरह की होती है, तो हमने बच्चों को पाइथन सिखाई है, छोटे बच्चों को ब्लॉक कोडिंग सिखाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा रहे हैं, पाइथन को यूज़ करके हम ड्रोन को कोड कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं। बच्चों ने अपनी एंड्रॉयड ऐप्स बनाई है जिससे आप ये जान सकते हैं अगर आपके घर में कोई जैसे चोर घुस आते हैं, सबसे बड़ा होम सिक्योरिटी सिस्टम की यही बात होती है, तो आपको अपने फ़ोन पे पता चल जाएगा कि कुछ हमारे घर में हो रहा है, गलत जो चीज़ नहीं होनी चाहिए इस तरह से। तो वो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ साइबर करते क्राइम हैं। की जानकारी होगी इसमें? जी सर, साइबर क्राइम भी एक टॉपिक है अपने आप में। बच्चों ने कम से कम 20 बच्चों ने उस पर काम किया है और एक ऐप भी बनाई है स्कूल के पर्सपेक्टिव में, जिस ऐप को यूज़ करके जान पाएंगे कि साइबर क्राइम के क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह के थ्रेट्स होते हैं और उनसे हम बच कैसे सकते हैं। तो बच्चे उसका रोल प्ले करके भी दिखाएंगे और उसके रिलेटेड एक मोबाइल ऐप भी बच्चों ने बनाई है जिसमें आप डिजिटल अरेस्ट जानेंगे, स्पैम मैसेजिंग, स्पैम मेलिंग, फिशिंग, स्पूफिंग, इस तरह की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग जान पाएंगे।